ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवान् च श्रीरूपं साग्रजातं सकलं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्णसम्बन्धविज्ञानदायिने प्रभवे नमः। माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिद श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगविरुद्धापसिद्धान्तध्वन्तहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बोधे पदाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौर आविर्भाव भूमिष्ठं निर्देष्ट सज्जनप्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। जयतां सुरतो बन्धो मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्वदाम्भोजो राधा मदन मोहन। दिव्याद्वृन्दारण्यकल्पद्रुमाद श्रीमद्रत्नाकार सिंहासनस्थो श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवो प्रेष्ठालिः सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भे वंशीवटतटस्थित कर्षणवेणुसुनरगोपी गोपीनाथाय श्रेयस्तु नः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का स्वागत है। फिर से हमारी चर्चा चल रही है। हम गुरु तत्व, गुरु महिमा या श्री गुरु हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। क्योंकि हमारे और भगवान के बीच में अगर गुरु न हो तो हमें कभी भी भगवान की प्राप्ति या हमें क्या करना है समझ में नहीं आएगा। क्योंकि भगवान ने शास्त्र में तो सब कुछ दिया है, लेकिन शास्त्र हमें समझते नहीं है। शास्त्र की लिखी गई भाषा अलग होती है और शास्त्र का अर्थ अलग होता है। इसलिए श्री गुरु, इनका हमारे जीवन में होना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, इन्होंने जो गुरु अष्टक दिया है, जिसको हम रोज गाते हैं, प्रभुपाद जी ने हमारे रोज प्रातःकालीन कार्यक्रम में इसको दिया है। और श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी का गुरु पूजा, जो हम दर्शन के बाद मंदिरों में गाया जाता है। दोनों में ये फर्क है कि एक में गुरु तत्व के बारे में बताया गया है और दूसरा जो है वो गुरु की महिमा के बारे में बताया गया है। तो गुरु पूजा यानी गुरु का गुणगान गाया जा रहा है। मतलब गुरु पूजा गाएंगे ना तो श्री प्रभुपाद जी को मध्यस्थ रखते हुए हम सभी गुरुओं का, जितने भी कुछ गुरु शिष्य परंपरा है, सभी आचार्यों का महिमा गाते, गुणगान गाते। इसलिए गुरु अष्टक और गुरु पूजा में फर्क है कि गुरु पूजा थोड़ा सा डायनामिक होता है, डायनामिक में थोड़ा सा एक्सटेसी में होता है और उसमें थोड़ा कीर्तन जोर से होता है। जितना हमारा मंगल आरती में जितना कीर्तन धूम धड़ाके से नहीं होता है, गुरु पूजा में होता है। गुरु पूजा क्या है, अभी हम मतलब जो भी तत्व अभी हमें समझ में आया, अभी जो भी देना है तो बस भाव विभोर होकर नृत्य कर रहे हैं, धन्यवाद देने के लिए। प्रभुपाद धन्यवाद, आपने हमें इतना सब कुछ नाच रहे। ये है गुरु पूजा। इसे गुरु पूजा में क्या बोलते हैं, अपना बहुत कीर्तन होना चाहिए, तभी हम बताते हैं कि प्रभुपाद जी को हम संतुष्ट है, जो भी दिया है ना हम उसके लिए आभारी हैं, धन्यवाद। इसलिए वो प्रेम से वो कीर्तन होता है। तो हम हमारी चर्चा पहले श्लोक के ऊपर चालू है, जिसमें हम देख रहे हैं कि श्री गुरु जो होते हैं वो बहुत ही प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य, तो वो गुण अर्णव यानी गुणों के सागर है और वो कल्याण कर रहे हैं। तो हमने कल गुरु जी हमें कैसे कल्याण करते हैं इसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो कोई बता सकता है कि हमने वो क्या किया था, कि गुरु हमारे क्या कल्याण करते? क्योंकि इस जगत में कल्याण करने वाले लोग भी है, कल्याण करने वाली संस्था भी है, बहुत से ऐसे समाज भी, कल्याणकारी समाज जैसे नाम भी दिया जाता है। तो लेकिन एक्चुअली यहाँ पे जब वो सभी जीवों का, जो भी शरणागत होते हैं उनका कल्याण करते हैं, तो हमने इसके बाद चर्चा की थी। कोई बता सकते वो कल्याण क्या है और कैसे करते हैं? ठीक है, और वो हमने नहीं देखा था। हमने क्या देखा था? आश्रय देते हैं। क्यों आश्रय जरूरी है? क्योंकि अगर कोई गाँव में आगे में फंस गए तो उसे पहले आश्रय देना जरूरी है। मतलब बचाना सिर्फ महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे कोई पानी में डूब रहा है, उसको उठा के जमीन में रख दो, निकल के चले जा रहे हो, उसको देखो ना जरा होगा उसकी हालत देखो। महत्वपूर्ण भाग क्या है? उसको बचाना से ज्यादा महत्वपूर्ण है उसका पालन करना, उसको आश्रय देना। नहीं तो क्या होगा, पानी में भी मर रहा था, इधर भी मर रहा है
समझ रहे ना? तो मैं बचा के क्या किया आपने? तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि गुरुजी हमें आश्रय देते हैं, सिर्फ बचाते नहीं है। आजकल क्या है, उद्धार उद्धार उद्धार, लेकिन उद्धार मतलब क्या? उद्धार मतलब, उद्धार की दूसरी भाषा है मुक्ति। मुक्ति में कुछ है ही नहीं, मुक्ति में कुछ है ही नहीं। इसलिए विशेष करके जो वैष्णव आचार्य होते हैं, वैष्णव संप्रदाय होते हैं, वो उद्धार नहीं करते, उद्धार के आगे जाके कुछ करते हैं, उन्हें आश्रय देना। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आज लोगों को मुक्ति चाहिए, लोगों को उद्धार चाहिए। जैसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसके लिए श्री व्यासदेव जी ने अगणित शास्त्रों का निर्माण किया है। इसके लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और इतना करने के बाद उनको संतुष्ट नहीं है। नारद मुनि को आके समझाना पड़ा कि आपने गलत किया है। बोले अरे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जिसके पीछे पूरी दुनिया पड़ी है। दुनिया को क्या चाहिए? धर्म चाहिए, अर्थ चाहिए, अपने इंद्रियों की तुष्टि चाहिए और बाद में मोक्ष चाहिए। इसके अलावा और समाज को क्या चाहिए? बोले ये नहीं चाहिए, इसके आगे जाके कुछ तो देना है। वो है श्रीमद् भागवत, वो है भगवत गीता सार, वो है हमारा चैतन्य चरितामृत। तो इसलिए हमें समझना है कि हमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में नहीं फंसना है, क्योंकि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सिर्फ मुक्ति के लिए दिया गया है। मतलब लास्ट में सब कुछ हो गया, अभी मुक्त हो जाओ बस। आश्रय ऐसा नहीं होता है। आश्रय क्या होता है, ये श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने गुरु अष्टक में हमें दे रहे हैं। हमें बस अभी इसका अभी अभ्यास करना है कि गुरु जी हमें क्या आश्रय देते हैं। मतलब हम अगर उन तत्वों को अपने जीवन में पालन करते हैं तो हम आश्रय ले रहे हैं, वो हमें दे रहे हैं और हम आश्रित भक्त हैं। जैसे कभी कभी बोलते ना, भगवान हमें आश्रय दे दो, भगवान हमें आश्रय दे दो। ठीक है, आश्रय का अर्थ क्या होता है वो आज हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो गुरु अष्टक में पहला जो श्लोक दिया गया है वो सिर्फ गौण है। गौण हमने चर्चा की थी, क्यों गौण है कोई बता सकता है? एक होता है गौण, एक होता है मुख्य। बाकी सभी श्लोक मुख्य श्लोक है, पहला गौण है। गौण का अर्थ समझते हैं सेकेंडरी, और मुख्य बाकी के श्लोक है। पहला प्रयोजन दिया, तो प्रयोजन को आप गौण कहेंगे। पहला जो श्लोक है वो संबंध ज्ञान बताता है, बाकी के जो श्लोक है वो अभिधेय और प्रयोजन बताता है। ठीक है, संबंध बता रहे तो संबंध गौण होता है क्या? संबंध ज्ञान गौण है? संबंध ज्ञान तो मुख्य ज्ञान है। जब तक संबंध ज्ञान नहीं तब आगे कैसे गाड़ी जाएगी? तो ऐसा है कि संबंध ज्ञान गौण होता है और अभिधेय प्रयोजन मुख्य होता है। समझिए, ज्ञान के स्तर पे ज्ञान प्रमुख होता है। तो पहले में संबंध ज्ञान समझना चाहिए, फिर अभिधेय, फिर प्रयोजन। इसको गौण क्यों कहा गया? पहिले श्लोकात म्हणजे संसार दावांना सांगितलेला, तो दावांना बाकीच्या प्रोसेसमध्ये भेटू शकतो, म्हणजे ज्ञान मार्ग। तो दावाग्नि को बुझाने की शक्ति सभी प्रकार के योगों में दी गई है। आप अगर निष्काम कर्म योग करोगे दावाग्नि बुझ जाएगा, आप ज्ञान योग करोगे दावाग्नि बुझ जाएगा, आप अष्टांग योग ध्यान योग करोगे दावाग्नि बुझ जाएगा। तो दावाग्नि बुझाना महत्वपूर्ण नहीं है। तो श्री गुरु इसके आगे जाके जो करते, जो हमने बताया कि आश्रय, वो सिर्फ आगे के जितने भी कुछ 7 श्लोक दिए गए हैं वो पूरा आश्रय है, पूरा आश्रय दिया गया। इसलिए पहला गौण है, लेकिन लोगों को ना वही श्लोक लगता है, अरे दावाग्नि बुझना चाहिए, बुझना है। बस हम मंदिर में क्यों है?
तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि इससे मुक्त होना, तो इसके लिए भक्ति की जरूरत नहीं है, इसको शुद्ध भक्ति की भी जरूरत नहीं है। निष्काम कर्म या करो, आप मुक्त हो जाओगे। मुक्ति के लिए ज्यादा कुछ बड़ा करने की जरूरत नहीं है, मुक्ति हमें ऐसे मिलेगी। सभी योगों में शक्ति है मुक्ति देने की, आश्रय देने की शक्ति किसी में नहीं। आश्रय यानी सेवा, समझ रहे? हम जिस आश्रय के बारे में वर्णन करो सेवा, क्योंकि वह हमारा शाश्वत निजी संबंध भगवान के साथ प्रस्थापित करने की शक्ति उस आश्रय में है। इसलिए हम कहते हैं कि भक्ति सिर्फ आश्रय दे सकती है, बाकी किसी योग में आश्रय देने की शक्ति पर। बाकी योग क्या कहते हैं? मुक्त करते हैं, उसको मुक्ति करके कमरे में डाल देते, तू उधर हम इधर, बस उसको ही मोक्ष कहा गया। तो हमें वो नहीं चाहिए, लेकिन पूरे पूरे जगत के लिए, पूरा जगत इस धर्म अर्थ और काम मोक्ष के बीच फंसा हुआ है, और दुर्भाग्यवश कुछ भक्त भी उसमें फंसे हुए हैं। तो समझ में नहीं आता है ना। इसलिए हमें समझना है कि क्या श्री गुरु हमें कौन सा आश्रय देते हैं। और आश्रय देखो, अब हम चर्चा करेंगे ना, आपको लगेगा अरे दावाग्नि प्रभु मिटे ना मिटे, ये तो हमें चाहिए, समझ रहे? इसलिए भक्त क्या बोलते हैं? भक्त ने कभी उद्धार के लिए प्रार्थना की है? नहीं। जब हम इसकी चर्चा करेंगे तब पता चलेगा कि क्यों वैष्णव उद्धार के लिए प्रार्थना नहीं करते, वो बोलते हमें भी स्वीकार करो, बस। क्यों करते? क्योंकि वो मुख्य चीज के पीछे पड़े हैं, वो दावाग्नि बुझाने के पीछे पड़े ही नहीं है। लेकिन पूरा संसार, पूरा जगत एक ही उनका ये है प्रॉब्लम है, बस हमारा उद्धार होना चाहिए। तो हमारे आचार्य उद्धार होना है तो कमरे में जाके बैठना है, बस कमरा लॉक, अंदर क्या चल रहा है क्या है कुछ पता नहीं, बस वहां पे जाके शांति से बैठते और फिर पक जाते क्योंकि उसमें कुछ ये नहीं है। इसलिए ये जो वैष्णव संप्रदाय, कोई भी हो वैष्णव संप्रदाय, वो हमें उद्धार के आगे लेके जाता है, उसको ही भक्ति कहा गया। तो श्री विश्वनाथ ठाकुर बताते कि गुरु जी हमें क्या देते। गुरु जी जो एक गिफ्ट देते हैं, उस गिफ्ट को अगर हम स्वीकार करते हैं ना, तो समझना कि मैं आश्रित हूँ, उन्होंने मुझे आश्रय दिया है, मैंने आश्रय दिया है। ठीक है। तो दूसरा श्लोक है, दूसरा श्लोक क्या है? महाप्रभोर कीर्तन नृत्य गीत वादित्र माद्यान मनसो रसेन रोमांच कंपा शुतरंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। अभी मुझे बताइए श्लोक में किसका वर्णन है? किसका वर्णन है? महाप्रभु। किसका वर्णन? क्या कहते? वर्णन किसका है? इस श्लोक का अर्थ क्या होता है? हाँ, बाकी सारी क्रिया करते हैं। ओके, गुरुदेव का वर्णन है। गुरुदेव का वर्णन है कि वो उन्होंने क्या किया, महाप्रभु के कीर्तन में वो कैसे, देखो कीर्तन का अर्थ क्या होता है? कीर्तन यानी वाद्य, नृत्य और गीत, इसको सम्यक कीर्तन कहा गया है। क्योंकि देखो महाप्रभु का जो कीर्तन प्रणाली है वो तीन चीज में चलता है। ये तीन जो चीजें उसमें होनी चाहिए। एक होना चाहिए वाद्य। वाद्य यानी कौन सा वाद्य? मृदंग और करताल। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को हारमोनियम पसंद नहीं था, प्रभुपाद जी को पसंद था। समझ रहे? हर एक आचार्य का एक अलग मूड होता है। मुझे पता नहीं गोपियों के हाथ में, गोपियों के सामने हारमोनियम है कि नहीं, मुझे पता नहीं, लेकिन वो मृदंग और करताल तो मैंने देखा है मतलब जो भी हम चित्र देखते हैं उसमें तो मैंने हारमोनियम नहीं देखा है। लेकिन श्री भक्तिसिद्धांत ठाकुर को हारमोनियम पसंद नहीं था, उसका एक अलग कारण है। लेकिन प्रभुपाद जी को पसंद था।
तो हमें ऐसा नहीं बोला अभी प्रभु जी हारमोनियम यूज करेगा ना करे, लेकिन एक्चुअली कीर्तन यानी मृदंग और करताल ये एक मुख्य भाग है। फिर अभी हारमोनियम आता है, अभी हारमोनियम के आगे भी वो क्या क्या बजाते बैठते हैं, ठीक है, उसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि हर एक भक्त अपनी सेवा भगवान को अर्पण करना चाहता है। लेकिन एक्चुअली अगर कीर्तन बोले तो मृदंग और करताल, ये महाप्रभु ने दी गई ये कीर्तन की प्रणाली है। इसमें मुख्य मृदंग और करताल होना चाहिए। तो ये हो गया वाद्य। फिर है नृत्य। सिर्फ बोलना नहीं है, सिर्फ बजाना नहीं है, होना है क्या? नृत्य होना चाहिए। हाँ, इसलिए प्रभुपाद जी ने हमें अलग अलग प्रकार का कीर्तन का नृत्य बताया। ये होना ही चाहिए नृत्य। तो आप बोलेंगे प्रभु जी जो बैठ के संकीर्तन नहीं है क्या? वो भी है, ऐसा नहीं वो नहीं, वो भी है। अगर वाद्य भी ना हो, नृत्य भी ना हो, लेकिन कोई बैठ के अगर हरि नाम कर रहे हैं वो भी कीर्तन है। लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं कि श्री गुरु किसमें आनंद ले रहे हैं। ध्यान में रखिए, जब कोई तत्व दिया जाता है, उस तत्व को जो व्यक्ति अच्छी तरह से अपने जीवन में पालन करता है ना, तब समझ में आता है कि एक्चुअली वो कीर्तन प्रणाली क्या है, सम्यक रूप से कीर्तन किसको कहा जाता है। तो इसमें वाद्य, और वाद्य में विशेष करके मृदंग और करताल, तो इसलिए अच्छा मृदंग और अच्छा करताल बजाने का प्रैक्टिस होना चाहिए, ठीक है। इसलिए कीर्तन को बहुत ही एक सपोर्ट करते हैं जब करताल और मृदंग अच्छा बजता है। वो जो गौर आरती में क्या बोलते हैं, मधुर मधुर शंख बाजे बाजे करताल, मृदंग हारमोनियम बाजे नहीं लगता। लेकिन मैं उसका ये नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि वो प्रणाली। आप बोलेगे प्रभु जी आज से हारमोनियम बंद नहीं, प्रभुपाद जी ने स्वीकार किया है ना वो बात। अगर एक आचार्य हमें बताते हैं, और कितने आजकल गुरु महाराज भी हारमोनियम बजाते हैं, लेकिन तो ऐसा नहीं कि हारमोनियम गलत है, मैं बता रहा हूँ प्रणाली वो दी गई है, तो उसमें वो प्रमुख होना चाहिए और वो अच्छा होना चाहिए। मतलब उसके अलावा कीर्तन होगा नहीं। आप मुझे बताइए, सिर्फ हारमोनियम है, मृदंग नहीं है, नहीं होगा। करताल नहीं है, हारमोनियम है, मृदंग है, करताल भी चाहिए। तो ये मुख्य अंग है। तो महाप्रभु ने मुख्य इस वस्तुओं को हमें दिया है। तो कम से कम हर एक व्यक्ति को मृदंग और करताल तो आना ही चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें प्रमुख जो प्रणाली है उसमें आती है, ठीक है ना। तो आज के बाद बोलेंगे प्रभु जी ने कहा हारमोनियम बंद, ये बंद, ऐसा मैंने नहीं कहा है, ठीक है। अगर किसी को आता है, क्योंकि हारमोनियम बहुत सपोर्ट करता है। और आजकल के जो कलयुग में ना, राजसिक प्रवृत्ति को भगवान की सेवा में लगाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि जैसे हारमोनियम बजते हैं ना, भक्त झूमने लगते हैं। अच्छी बात है, कोई गलत नहीं है, सेवा में हम लगा रहे, कोई गलत बात नहीं। लेकिन मुख्य रूप से मृदंग और करताल। तो एक हो गया वाद्य, दूसरा हो गया नृत्य, और तीसरा है गीत। ये तीन जब एकत्रित होते हैं तो इसमें श्री गुरु जब आनंद लेते तो उनमें रोमांच आते हैं। सिर्फ रोमांच नहीं, क्या क्या आता है, रोमांच, कंप, अश्रु और तरंग। तो इसमें श्री गुरु पूर्ण रूप से मग्न होते हैं। अब बोलते प्रभु जी श्री गुरु इसमें मग्न हो रहे हैं, हम क्या करें, हम क्या करें। अरे हमें भी मग्न होना है, उसको आश्रय कहा है, समझ रहे। तो मैं, गुरुदेव मुझे क्या आश्रय दे रहे हैं, आप मुझे बताइए, कौन सा आश्रय दे रहे हैं? कीर्तन, संकीर्तन, ये उनका आश्रय है। अगर कोई व्यक्ति संकीर्तन अच्छी तरह से करता है, वो आश्रित है, उसने आश्रय दिया है। लेकिन कीर्तन कैसे? वाद्य, नृत्य और गीत, हमारा तीनों होना चाहिए उसमें। इसलिए कभी कभी वाद्य बजाने वाले गाते नहीं है,
गाने वाले नाचते नहीं है और नाचने वाले गाते नहीं है। समझ रहे ना? तीनों होना चाहिए सम्यक। जब ये तीनों मिलते हैं ना तो फिर वो कीर्तन ऐसा होता है, फिर रोमांच कंपा सुतरंग भाजो। महाप्रभु का कीर्तन होता था ना, महाप्रभु छोड़े ऐसे अनेक अभी भी कुछ डिवोटीज जब वो कीर्तन करते हैं ना तो डिवोटी को समझ में नहीं आता क्या होता है। वो रोमांच कंपा सुतरंग भाजो, तो आश्रय वो है। इसलिए कीर्तन हमारे चेतना को शुद्ध करने का सबसे आसान और शक्तिशाली अगर कोई पद्धति है तो वो है कीर्तन। इसलिए मंदिरों में जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ पे कीर्तन होता है। अगर कीर्तन नहीं हो रहा है तो फिर वो आध्यात्मिक मतलब हमारे इसमें कुछ तो कमी है। कीर्तन होना चाहिए। कभी कभी कथा न भी हो चलेगा, कीर्तन। एक हमारे गौड़ीय आचार्य थे, इनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तो वो ऐसा कीर्तन करते थे, ऐसा कीर्तन करते थे तो बाकी के ना सभी जो गांव वाले उनकी बहुत उनका द्वेष होता था। तो कभी कभी एक दिन उन्होंने क्या किया, एक मरे हुए सुअर को कीर्तन में फेंक दिया। वो सुअर उठ के कीर्तन करने लगा। ये कीर्तन की शक्ति है। अभी उन आचार्यों का नाम मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। इतनी शक्ति है कीर्तन में, समझ रहे? तो सबसे महत्वपूर्ण अगर आश्रय हमें मिला है वो कीर्तन। इसलिए कभी भी कीर्तन को मिस नहीं करना चाहिए। कभी भी कीर्तन, मंदिरों में आपको दर्शन लेना और कीर्तन करना है, दर्शन छोड़ दो। आपको प्रार्थना करना है और कीर्तन करना है, प्रार्थना छोड़ दो। आपको सेवा करना है और कीर्तन करना है, तो डिसाइड करो कि अथॉरिटी से पूछो कि प्रभुजी कीर्तन करके सेवा की तो चलेगी क्या? वो बोले यस, ओके, तो कीर्तन करके सेवा में जाओ। कीर्तन भी सेवा नहीं, क्योंकि अभी अगर वो सेवा अगर समझो कुछ है, कीर्तन वालों को ही प्रसाद बनाना है, वो सेवा है तो वो तो सेवा का जब मामला आता है ना तो अथॉरिटी से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि वो एक महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन कीर्तन महत्वपूर्ण है। हम क्या करते हैं, कीर्तन चालू है, हम जाके भगवान को फूल अर्पण करते, भगवान को प्रार्थना करते। अरे भगवान वहां पे नहीं है, भगवान कीर्तन में। वो क्या बोलते हैं, एक श्लोक आता है, पता है? नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयेषु वा तत्र तिष्ठामि नारद यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठा यत्र गायन्ति मधुभक्ता तत्र यानी उधर तिष्ठामि। तिष्ठामि का अर्थ होता है भगवान खींचे जाते हैं। मतलब भगवान मुझे नहीं जाना है, गए। उसको तिष्ठामि कहते हैं, मतलब वो जबरदस्ती उनको खींचता है कीर्तन। इसलिए मंदिरों में कीर्तन होता है ना तो कीर्तन में जाके बैठना चाहिए। भगवान अभी अर्चा विग्रह में नहीं, वो आके बैठे कीर्तन में, क्योंकि सबसे भगवान को प्रसन्न करने का, विशेष करके इस कलयुग में अगर कोई पद्धति है वो है संकीर्तन। इसलिए उसको कभी मिस नहीं करना चाहिए, कभी नहीं। लेकिन कीर्तन वाद्य, नृत्य और गीत के साथ होता है। ऐसा नहीं कीर्तन मतलब प्रभु जी मैं सिर्फ नाचूंगा, तो कभी भी डिवोटी ऐसे नृत्य करते हैं, वो सिर्फ वो होता है, वो डांस होता है ना, फिल्मी डांस, वैसा होता है। क्योंकि फिल्मी डांस में देखो वो गाते नहीं, वो सिर्फ क्या करते हैं, जब फिल्मी सॉन्ग के ऊपर वो जो क्या बोलते हैं, बड़ा बड़ा स्पीकर, उसको क्या बोलते हैं, डॉल्बी, हाँ। तो जब वो लगाया जाता है, लोग क्या करते हैं, नाचते हैं, सिर्फ नाचते, कुछ बोलते हैं नहीं। तो हमें फिल्मी डांस नहीं करना, नृत्य होता है, नृत्य। इसलिए कौन सा नृत्य करना है वो एटिकेट में बताया गया कि नृत्य यानी क्या है, जो महाप्रभु ने जो पद्धति हमें दी है वो कैसा होता है। तो वो अगर हम अच्छी तरह से करते हैं, इसलिए श्री गुरु इस वाद्य, नृत्य और गीत में ना भाविवर होते हैं। तो उनके शरीरों में रोमांच आता है, उनके आंखों से आंसू आते हैं और तरंग, एक्सटेसी, भाविवरता आती है।
तो प्रभु जी फिर आप कहेंगे फिर हमें भी होना है क्या? हो ना हो, लेकिन भाव विभोर होकर नृत्य करो, नृत्य करना चाहिए। तो ऐसा नृत्य मत कीजिए कि थक जाए, क्योंकि कभी कभी ऐसे नृत्य करते थक जाते, फिर हरि नाम नहीं आता है क्या? तो मुख्य हरि नाम है, हरि नाम के साथ नृत्य, हरि नाम के साथ वाद्य, मुख्य हरि नाम है। तो ये जो कीर्तन प्रणाली है, ये श्री गुरु ने हमें आश्रय दिया है, समझ रहे? ये पहला तत्व श्री विश्वनाथ ठाकुर हमें बताते हैं कि अगर मैं आश्रय लेना चाहता हूं तो पहला आश्रय क्या है? पहला और सबसे प्रमुख आश्रय वो है। इसलिए ये जो संस्था है, ये संस्था प्रसिद्ध है संकीर्तन के लिए, इसलिए इसका नाम ही है हरे कृष्णा। हरे कृष्णा ने क्या है? आके सभी बैठ के हरे कृष्णा करना है। तो सबसे बड़ी शक्ति संकीर्तन में डाली है, और ये संकीर्तन ये हमारे पद्धति का मुख्य अंग बताया गया है। हमारे सभी आचार्य बोलते हैं इतने सारे भक्ति के अंग है, लेकिन संकीर्तन सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए तारमध्ये सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, सबसे श्रेष्ठ। सार्वभौम भट्टाचार्य को जब श्री चैतन्य महाप्रभु बताए, बोले सबसे श्रेष्ठ अगर कोई चीज है वो है संकीर्तन, क्योंकि संकीर्तन में इतनी शक्ति है, वो व्यक्ति के हृदय में कृष्ण प्रेम प्रकट कर सकता है, चाहे वो रजोगुणी हो, तमोगुणी हो, कुछ भी हो। समझ रहे? जप करने के लिए सतोगुण चाहिए, तभी हम जप कर सकते हैं। संकीर्तन के लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि रजोगुण तमोगुण को वाद्य और म्यूजिक लगता है तो वो डुलने लगता है, समझ रहे? लेकिन कीर्तन कौन कर रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रभुपाद एक जगह पे लिखते हुए, इनफैक्ट उनके कोट है प्रभुपाद जी का, वो कहते हैं कि ये जो कीर्तन प्रणाली है ना, ये कोई बेंजो पार्टी जैसा नहीं है कि नहीं? पता है आपको? आता मागच्या महिन्यातच जातो ना, वो बोलते हैं कि ये कोई ऐसा फिल्मी वाला कोई ऐसा पार्टी नहीं है। तो अगर हम ये कीर्तन करने वाले हर एक भक्त को मन में, हृदय में विचार होना चाहिए कि बस इससे हरि गुरु और वैष्णव संतुष्ट हो, इसके लिए हम ये संकीर्तन कर रहे हैं। इसलिए जो गाने वाला होता है ना, उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर वो पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए गा रहा है तो हमारा संकीर्तन फेल, समझ रहे? अगर पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए कि मैं कितना सुंदर गाता हूँ, बस कीर्तन के बाद सब मेरे पास आने चाहिए और बोलना चाहिए प्रभु जी वाह क्या आपने कीर्तन किया, मन को बहुत बहाया, इसको कहते हैं मनोरंजन। तो आध्यात्मिक कार्यकलाप मनोरंजन के लिए नहीं है, आध्यात्मिक कार्यकलाप आत्मा की प्रसन्नता के लिए। तो उनका मन प्रसन्न होता है, आत्मा नहीं, समझ रहे हैं? तो गाने वाले व्यक्ति को उसके ऊपर संकीर्तन पूर्ण रूप से आधारित होता है। इसलिए कभी भी जब तक हमें कोई अधिकृत व्यक्ति बताता नहीं है, तब तक हमें कीर्तन नहीं करना चाहिए। तब तक हमें कीर्तन नहीं करना चाहिए, अधिकृत व्यक्ति को तो बताना चाहिए। नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए प्रभु जी मेरा नाम क्यों नहीं, मैं भी गाता हूँ ना, तो नहीं, जब तक कोई बताता नहीं तब तक गाना नहीं चाहिए। और दूसरा, हमें सीखना चाहिए कैसे हम अच्छा कीर्तन कर सकते हैं। इसलिए अब हमें प्रवचन नहीं आया चलेगा, बाकी की सभी सेवा में थोड़ा इधर उधर हो गया तो चलेगा, लेकिन संकीर्तन जो है ना, उसमें एक्सपर्ट होना ही चाहिए, क्योंकि ये मुख्य पद्धति है, पूरे जगत को कृष्ण भावना भावित बना सकती है, पूरे जगत को। और संकीर्तन में वो शक्ति है, वो हृदय में कृष्ण प्रेम प्रकट करने की इतनी शक्ति है। इसलिए सबसे श्रेष्ठ इस कलयुग में ये बताया है, संकीर्तन 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 संकीर्तन। तो संकीर्तन ये सबसे बड़ा आश्रय है, सबसे बड़ा आश्रय।
एक दुर्भाग्यवश क्या करते हैं हम लोग, संकीर्तन चलता है तो हम जाके भगवान का दर्शन लेते हैं, बातें करते रहते हैं। कभी नहीं होना चाहिए, पूर्ण फोकसली कीर्तन में होना चाहिए। तो ये सबके ऊपर आधारित है। बजाने वाले अच्छे होने चाहिए, गाने वाला अच्छा होना चाहिए, उनको फॉलो करने वाले अच्छे होने चाहिए, सबका एक कोऑपरेशन है। अगर ये होता है तो कीर्तन हमें आश्रय देता है, हम कीर्तन का आश्रय लेते हैं। और इसमें ना उद्धार हो या ना हो उसकी चिंता नहीं है, समझ रहे? महाप्रभु जब कीर्तन कर रहे थे श्रीवास आंगन में, तो एक दिन वो सभी भक्तों के पास भक्तों को एकत्रित किया, बोले मैं आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनो। तो सभी झूठी अपना कान एकदम सतर्क करते हुए बोले, अभी महाप्रभु हमें क्या बताने वाले? बोले ध्यान से सुनो, हम दिन भर तो कीर्तन करते हैं, लेकिन रात को हम सोने में पूरी रात को वेस्ट करते हैं। तो हमें क्या करना है? रात भर भी कीर्तन करना। इसलिए उसके बाद 24 घंटा कीर्तन होता था, 24 घंटा कीर्तन होता था, और किसी को घर की पड़ी नहीं है। ऐसे नहीं कि उनके कीर्तन में सभी ब्रह्मचारी थे, नो, उनके कीर्तन में सभी गृहस्थ थे। उसमें से प्रमुख गृहस्थ थे श्रीवास ठाकुर, उनके भाई भी थे, 3 भाई थे, वो भी कीर्तन में। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर कहते हैं कि हे श्रीवास, कभी भी मैं देखता हूँ आप हमारे कीर्तन में रहते हैं, और प्रभु ये आपका घर कैसे चलता है? तो श्रीवास ठाकुर कुछ बोले, बस उन्होंने 1 2 3 ऐसे ताली बजाई। हाँ बोले, मैंने आपको ताली बजाने के लिए नहीं कहा, मैंने कहा कि आप हमेशा कीर्तन में रहते हो, मैंने कभी देखा नहीं, आप जाके कहा धन कमा रहे, आपका चलता है कैसे घर? बाबा थोड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए ना, प्रैक्टिकल होना चाहिए। घर चलता है कैसे? घर कैसे चलता है? तो श्रीवास बोले 1 2 3। ये 1 2 3 क्या है? बोले देखो, अगर 3 दिन तक, मतलब मेरा इतना विश्वास है आपके ऊपर कि अगर आप 3 दिन के अंदर, अगर मुझे मतलब कोई भी चीज़ मुझे अगर 3 दिन के अंदर नहीं मिली, तो मैं जाके गंगा में आत्महत्या करूँगी। ये विश्वास था, और महाप्रभु से परीक्षा लेते थे। हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें उतना विश्वास नहीं है। एक्चुअली अगर हम पूर्ण विश्वास के साथ कीर्तन में 24 आवर्स कीर्तन में अगर भाग लेते हैं, तो जिम्मेदारी भगवान उठाएंगे 100%। लेकिन उतना विश्वास नहीं है, इसलिए हमें नीचे उतर कीर्तन के बाद जाके धन कमाने जॉब करना पड़ता है। उतना विश्वास नहीं, ठीक है, अपने अपने स्तर पे रहिए। लेकिन तत्व ये बताता है कि वो एक तुकाराम महाराज जी का एक कहावत है ना, भगवंतांच्या समोर कोई है क्या तुकाराम महाराज? नाम संकीर्तन पे साधन पे सुपे जड़ील पापे जन्म जन्मांतरीची नलगती सायास दावे वनांतरम नारायण। तो संकीर्तन सबसे आसान, देवाची द्वारी क्षणभरी तेने मुक्ति 40 साधी। मतलब क्षण भर भी हम भगवान के सामने खड़े रहते तो इतना होता है। अभी खड़े रहना मतलब कीर्तन करते हैं, समझ रहे? इसलिए पहला तत्व, आश्रय का पहला तत्व श्री विश्वाचंद्र ठाकुर कहते कि गुरु जो कर रहे हैं, गुरु हमें दिखा रहे हैं कि कैसे आश्रय लेना है। उन्होंने कैसे लिया? क्योंकि वो भी आश्रय ले रहे हैं ना, वो आश्रय ले रहे हैं और हमें सिखा रहे हैं कि कैसे आश्रय लेना है। तो पहला तत्व बताते हैं कि हमें कीर्तन में अच्छा कीर्तन करना चाहिए।
खुद करना चाहिए और दूसरों को सिखाना चाहिए। ये पहला आश्रय है। इसलिए संकीर्तन में कभी पीछे हटना नहीं चाहिए। संकीर्तन बोले तो करना चाहिए, लेकिन भाव विभोर होगी। कभी कभी हम रोड पे कीर्तन करने के लिए जाते हैं ना, तो इधर उधर ऐसा, इधर क्या है, इधर क्या है, इधर क्या है, कभी नहीं। विशेष करके ना पूरा फोकस ये हरिनाम के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि देखो जब संकीर्तन होता है ना, तो संकीर्तन का प्रभाव अनेक अनेक ऐसे क्या बोलते हैं डिस्टेंस तक हो जाता है प्रभाव। मतलब कोई कीर्तन न भी कर रहा हो, उसको उसका बेनिफिट मिलता है, इतना वो संकीर्तन का है। संकीर्तन आंदोलन इसके लिए है कि जहाँ पे कीर्तन होता है उससे बहुत डिस्टेंस तक उसका प्रभाव जाता है। जैसे तुकाराम महाराज ने वहाँ पे कीर्तन किया, इसलिए यहाँ पे सेंटर समझ रहे हैं? वो प्रभाव होता है। जब तुकाराम महाराज कीर्तन करते करते जाते थे ना, तो वहाँ के जो पेड़ पत्थर भी कीर्तन करते थे। इसलिए उनकी पत्नी उनको ढूंढती थी, कैसे पता है? कहाँ कान लगा? जमीन को कान लगा। वहाँ से जहाँ से आवाज आ रही है यहाँ से गए। वो कीर्तन की शक्ति है। हम क्या करते हैं? हम बोलते आप गाओ, बोलो बोलो बोलो। ठीक है, जब हम एक जगह पे चौक में खड़े रहते हैं तो सबको बुलाना चाहिए कीर्तन के लिए, ओके, दैट इज अनाउंसमेंट। लेकिन जब हम रैली निकालते हैं ना, तो पूरा भाव विभोर होते हुए बस नाम के ऊपर फोकस करना चाहिए, और हमारा नृत्य होना चाहिए, और वाद्य तो चलता है, तो तीनों के साथ वो संकीर्तन होना चाहिए। तो जहां तक वो आवाज जाती है वो पूरा वातावरण पवित्र होता है, पूरा वातावरण। और आवाज पता है आपको? आप बोलेंगे आवाज मतलब सुनने वाली है, सुनने वाली नहीं। वो जो तरंग है ना, तरंगे अभी हम जो बोल रहे हैं ना, जो भी कुछ हम बोल रहे हैं, उसकी तरंग शाश्वत रूप से इस वातावरण में मिक्स होती है, और जहां तक जाती है वहां का पूरा वातावरण पवित्र होता है। इसलिए नैमिषारण्य, पता है नैमिषारण्य इस भौतिक ब्रह्मांड में क्या स्थान है? नैमिषारण्य को पता है किसी को? वो सेंटर है, सेंटर। इसलिए नैमिषारण्य में ऋषि मुनि बैठ के क्या करते हैं? कीर्तन करते हैं, कथा करते हैं। इसलिए तो आप जाएंगे नैमिषारण्य में, वहां पे भगवत सप्ताह बहुत होते हैं। उसका कारण क्या है? अगर वहां पे कुछ किया तो उसका जो शक्ति है पूरे ब्रह्मांड में जा सकता है, समझ रहे? वो शक्ति होती है। वैसे अगर यहाँ पे हम बैठ के कीर्तन करते हैं ना, उसकी शक्ति जितनी भी तरंगे जहां तक जाएगी वहां तक सभी पशु पक्षी पौधे, हालांकि जो जड़ होता है ना, उसका भी उद्धार होता है, इतनी शक्ति है। इसलिए श्री हरिदास ठाकुर को जब श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते कि ठीक है आप तो ठीक है, लेकिन पेड़ पौधे का उद्धार कैसे होगा? मुझे चिंता लगी हुई है हरिदास, इनका उद्धार कैसे होगा? तो श्री हरिदास ठाकुर बोले कि महाप्रभु आप टेंशन मत लो, चिंता मत करो। जब ये ध्वनि है, संकीर्तन का ध्वनि जब यहाँ तक पहुंचेगा ना, तो इनका उद्धार होगा। इसलिए वो बोलते जब इको आता है ना, इको मतलब क्या पता है? ऐसा हम बोलते हैं तो प्रतिध्वनि, वो प्रतिध्वनि नहीं है, वो बोल रहे कीर्तन। वो पेड़ पौधे वो बोल रहे थे, इको मतलब वो कहते हैं वो प्रतिध्वनि, वो रिस्पॉन्स दे रहे, वो कीर्तन को रिस्पॉन्स, वो भी बोल रहे। इसलिए कीर्तन इतना महत्वपूर्ण है। इसलिए कथा कम ही हो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कीर्तन ज़्यादा होना चाहिए, 4 से ज़्यादा कीर्तन होना चाहिए। जितना हम ज़्यादा कीर्तन करेंगे बहुत अच्छा। इसलिए जब हम मंगल आरती गाते हैं ना, मंगल आरती भी ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, गुरु अष्टक बड़ा नहीं होना, गुरु अष्टक 6-7 मिनट में गुरु अष्टक होना चाहिए, बाकी के 15-20 मिनट पूरा कीर्तन। और कीर्तन जल्द से जल्द हरिनाम पे शुरुआत होना चाहिए, हरिनाम में ही एंड होना चाहिए, समझ रहे? कीर्तन का एक रूल है, क्योंकि नाम ही सबसे श्रेष्ठ है, नाम का ही गुणगान होना चाहिए, नाम में ही रममान होना चाहिए। वो जप में नहीं होता, कीर्तन में हो सकता है। इसलिए कीर्तन बड़ा होना चाहिए।
ज्यादा से ज्यादा। इसलिए जब ज्यादा नए डिवोटी होते हैं ना, कभी हम ट्रेन में कीर्तन करते हैं, रास्ते पे कीर्तन करते हैं, तो अलग अलग भजन विजन कुछ बोलना नहीं चाहिए। एक बार प्रणति बोलो, पंच तत्वों को प्रणाम करो और कीर्तन बोलो, जितना कीर्तन हो करना चाहिए। और ऐसा ट्यून गाना चाहिए जो बाकी के लोग गा सकते हैं। नहीं प्रभु जी मुझे ऐसा ट्यून आता है वो मैं अकेला ही गा सकता हूँ बस। ऐसा नहीं, क्योंकि फॉलो करने वाला चाहिए ना। इसलिए ज्यादा ट्यून में नहीं फंसना चाहिए, नहीं तो हमारा ट्यूनिंग हो जाए। ज्यादा ट्यून में नहीं, सिंपल। प्रभुपाद जी ने कौन सा ट्यून गाया था? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सब भावी भर हो गए थे। और जैसे कीर्तन को क्या बोले, स्वामी जी वंस मोर। और प्रभुपाद जी के पास ना मृदंग था ना करताल था, एक डपली था, डपली। देखो ये शुद्ध भक्त के डपली बजा के वो गा रहे हैं। और देखो आप अगर वो वीडियो देखें ना, प्रभुपाद जी की आंखें पूर्ण रूप से बंद थी। और महाप्रभोर कीर्तन नृत्य गीत वादित्रमाद्यान मनसोरसिने रोमांच कंपा शुतरंग भाजो। पूर्ण रूप से उनके शरीर में रोमांच था, आंखों में आंसू थे। इस भावविभोर अवस्था में वो गा रहे हैं, और वो ऐसे गा रहे हैं लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। वो भी बस आप देखोगे वीडियो, सब नाच रहे हैं, सब ऐसे। उनको गाना नहीं आ रहा है, लेकिन वो जो प्रभुपाद जी के मुख से जो हरिनाम निकल रहा है, उसकी जो शक्ति है, उस शक्ति में सब लोग मग्न हो चुके हैं। और जैसे कीर्तन बंद होता था, स्वामी जी वंस मोर, स्वामी जी रुकिए मत, वंस मोर वंस मोर। ये कीर्तन की शक्ति है। इसलिए जब एक शुद्ध भक्त गाता है ना, तो शक्ति ज्यादा होती है। एक तो शुद्ध भक्त गाना चाहिए, या जिसकी शुद्ध इच्छा हो। समझ रहे हैं ना? शुद्ध इच्छा समझते, एक होता है हृदय से शुद्ध, मतलब उनके हृदय में कोई कलमश नहीं। दूसरा है कि जिनको शुद्ध होने की इच्छा है, इनका भी कीर्तन सुनना चाहिए। नहीं तो क्या है, शुद्ध होने की इच्छा नहीं, बस दूसरों को प्रभावित करने के लिए अगर सब कुछ चल रहा है, तो फिर वो कीर्तन इतना प्रभावशाली नहीं होगा, कभी नहीं होगा। इसलिए हमें कभी भी हमें गाने का अगर सुअवसर प्राप्त होता है ना, तो गुरुजनों को प्रार्थना करते हुए उनके संतुष्टि के लिए हमें गाना चाहिए। किसी के मनोरंजन के लिए नहीं, किसी प्रसिद्धि के लिए नहीं, उनके संतुष्टि, बस आप संतुष्ट हो। और प्रभुपाद जी लिखते, जब हरि गुरु वैष्णव संतुष्ट होते तो पूरे पब्लिक को वो खींच के लेके आते, पूरे पब्लिक को खींच के लेके आते। इसलिए जब भाव विभोरों के कीर्तन होता है ना, लोग बोलते हैं अरे ये है क्या, वो इतने खुश क्यों है, वो क्या कर रहे हैं, हमें भी करना पड़ेगा। समझ रहे? ऐसा होना चाहिए नृत्य, लेकिन फिल्मी नृत्य नहीं होना चाहिए। समझ रहे ना? तो नृत्य ऐसा होना चाहिए जो नाम के साथ हो। नाम के बिना अगर नृत्य करते, वो नृत्य नहीं है। फिर अगर किसी को अगर समस्या है नृत्य करने में, बस नाम तो लेना चाहिए, लेकिन नाम पहले होना चाहिए। नाम मतलब गीत, नृत्य और वाद्य, इन तीनों को जब मिलाया जाता है उसको सम्यक कीर्तन कहा गया है। और ऐसा कीर्तन पूरे समाज में परिवर्तन ला सकता है, पूरे समाज में। तो ये पहला आश्रय और सबसे महत्वपूर्ण आश्रय श्री विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं, गुरु अपने जीवन में स्वीकार कर रहे हैं और सभी जीवात्माओं को आश्रय देने के लिए पूरे समाज में उसको प्रसारित कर रहे हैं। इसलिए चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेयो कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्म स्वपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। इसलिए श्री भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, ऐसे पवित्र संकीर्तन का जय जयकार हो, ऐसे पवित्र संकीर्तन का जय जयकार हो। इसलिए उसमें भी वो जो श्लोक दिया गया है, उसमें भी पहला जो है चेतो दर्पण मार्जनम, तो पहला गौण चीज दी गई। चित्त का मार्जन कोई बड़ी बात नहीं है। उसके आगे जो है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है।
जब चित्त का मार्जन, तो पहले क्या होगा, पहले चित्त, क्योंकि चित्त मार्जन गौण क्यों कहा है, क्योंकि चित्त का मार्जन बाकी सभी प्रक्रियाओं से होता है। कर्मयोग से भी होता है, कर्मयोग से भी हृदय शुद्ध होता है। कोई व्यक्ति निष्काम भावना से कर्म करता है, उसका हृदय शुद्ध होता है। सभी योगों में चित्त शुद्ध करने की शक्ति है, लेकिन उसके आगे जो दिया गया वो शक्ति नहीं है। समझ रहे? इसलिए चेतोदर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम, ये हरिनाम संकीर्तन क्या करता है, चित्त का मार्जन करता है, दावाग्नि बोले ना, दावाग्नि से हमें मुक्त करता है। और श्रेयो कैरव चंद्रिका वितरणम, जैसे ही चंद्र, देखो कुछ फूल ऐसे होते जो चंद्र जैसे ही आकाश में उसका प्रकाश फैलता है ना, तो कुछ फूल उमलते हैं, उसको लिली कहा जाता है। लिली एक ऐसा छोटा लिली होता है कमल जैसा, वो रात को खिलते हैं, ब्रह्म कमल। तो वैसे जब श्री कृष्ण कीर्तन की कृपा हमारे जीवन में होती है, तो श्रेयो कैरव चंद्रिका वितरणम, हमारे जीवन में सभी जो अच्छे गुण हैं वो अपने आप प्रकट होने लगते हैं इस संकीर्तन के द्वारा। और विद्या वधु जीवनम, वधु और वर, वधु किसके पीछे होती है, वर के पीछे। वैसे संकीर्तन एक वर है, वधु उसके पीछे जाएगी। वधु यानी क्या है, विद्या, विद्या यानी क्या है, सर्वगुण संपन्न। तो सभी प्रकार के गुण जहाँ पे संकीर्तन है, जो व्यक्ति संकीर्तन करता है उसके पीछे सभी प्रकार के गुण जाते हैं। मतलब जो संकीर्तन करता है उसको सभी प्रकार के गुण अपने आप प्राप्त होते हैं। यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वे गुणे सत्र समासते सुरा, सब गुण अपने आप आते हैं। विद्या वधु जीवन, इतना ही नहीं, आनंदम बुद्धिवर्धनम, उसका जीवन आनंद से भर जाता है। प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, हर एक पद के ऊपर उसको आस्वादन मिलता है, वो रसास्वादन करता है। समझ रहे? सर्वात्म सपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन, इस प्रकार से उस व्यक्ति का पूर्ण रूप से उद्धार होता है। इसको पूर्ण उद्धार कहा गया है। चित्त शुद्ध से लेके वो अभी आस्वादन की तरफ जा रहे हैं। समझ रहे? कर्मी लोग, योगी लोग आस्वादन नहीं कर सकते, वो मुक्त हो चुके बस, लेकिन भक्त आस्वादन करता है। तो ये संकीर्तन प्रणाली, ये संकीर्तन हमें दिया गया है। ये पहला आश्रय है, सबसे प्रमुख महत्वपूर्ण, जिसको हमें कभी भी निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, वही संकीर्तन। इसलिए ज्यादा से ज्यादा जहाँ पे संकीर्तन होता है वहाँ हमें सम्मिलित होना चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण है कि गाने वाले और बजाने वाले वो अच्छे होने चाहिए। अगर वो अच्छे ना हो तो फिर कीर्तन में मतलब बोलता है आपने अच्छा गाया क्या, अभी मैं मेरा टर्न आएगा ना, मैं बताता हूँ आपको मैं कैसे करता हूँ। तो इससे लोगों का मनोरंजन होगा, लोगों को थोड़ी सी स्फूर्ति मिलेगी, लेकिन जो हृदय परिवर्तन है वो किसी का नहीं होगा। इसलिए कभी भी संकीर्तन में स्पर्धा नहीं होनी चाहिए। अगर कोई अच्छा कीर्तन करता है ना, उसको देख के अगर हमें संतुष्ट होती है, उसका तो उद्धार होगा या अपना भी होगा, सिर्फ देख के। समझ रहे? क्यों? क्योंकि ईर्ष्या नहीं है। अरे वो इतना प्रेम से नृत्य कर रहे हैं, भगवान उनका और कृपा दे दो। ऐसा बोलने से आपका भी भाव मिले, तो तू क्यों खड़ा है राजा आपका भी मैं उद्धार करता हूँ। समझ रहे? इसलिए कभी भी कीर्तन में स्पर्धा नहीं होनी चाहिए, कीर्तन सपोर्ट होना चाहिए। मैं क्या या आपको सहकार्य कर सकूं जिससे कीर्तन अच्छा हो, ऐसी भूमिका अगर संकीर्तन में ना, वो कीर्तन सम्यक रूप से है और वो कीर्तन पूरे जगत का उद्धार कर सकता है। इसलिए गाने वाला, नृत्य करने वाले, बजाने वाले, वो सभी एक दूसरे को सहकार्य करते हुए जब वो संकीर्तन होता है, वो संकीर्तन गुरु हमें सिखाते हैं और वो सबसे पहला और प्रमुख आश्रय है हमारे लिए। अगर व्यक्ति इस तरह से कीर्तन में भाग ले रहा तो गुरुदेव ने उनको आश्रय दिया है और उन्होंने आश्रय दिया है। तो मैं अगर आश्रय लेना चाहता हूं तो कीर्तन में सम्मिलित होना बहुत जरूरी, कीर्तन होना बहुत जरूरी। तो ये पहला तत्व। ऐसे आगे 6 तत्व है, उसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे, लेकिन ये पहला और प्रमुख है। इस तरह से श्री विश्वनाथ ठाकुर साहब कहते हैं कि गुरुदेव हमें न कि उद्धार कर रहे हैं, लेकिन हमें आश्रय दे रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण आश्रय, वो पहला आश्रय है संकीर्तन।
और वो प्रभुपाद जी ने संस्था में भर भर के दिया। बस संकीर्तन करने वाले भक्तों को ये विज्ञान पता होना चाहिए, इतना ही कि कैसे करना है, क्यों करना है, मनोभाव क्या होना चाहिए। वो अगर अच्छा होता है तो फिर वो संकीर्तन पूरे जगत का उद्धार कर सकता है। ये सबसे बड़ा आश्रय हमें श्री गुरु देते हैं। हरे कृष्ण।